प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। आज का संदेश परमेश्वर के दास सेफिन एलियास आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सबको जय मसीह की। आज के शुभ संदेश में सबको स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालिए 2 तिमोथी अध्याय 2 उसका 22 उसका पहला भाग। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। 1 तिमोथी अध्याय 6 का 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। एक परमेश्वर का भक्त धन का लोभ को छोड़कर भागना है करके प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है। और फिर से यहाँ पर पौलुस उसे और भी कुछ बातों को छोड़कर भागने का बात बोलता है। वो है जवानी की अभिलाषा। हम सबके जीवन में ये अभिलाषा होता है, लेकिन एक परमेश्वर का भक्त का चिन्ह है, वो उस अभिलाषा को छोड़कर भागेगा। जवानी एक ऐसा समय है जिस समय में प्रलोभन ज़्यादा होता है, जिस समय में हमारा शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा ज़्यादा होता है। इस समय में हमारा अंदर का जुनून बाहर प्रकट होता है, यहाँ तक हमारा सोच विचार भी उस प्रलोभन का पीछे हो जाता है। और सच्चाई ऐसा है, कोई भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया में जो इस प्रलोभन में नहीं करते। पौलुस अपना बुढ़ापन का अवस्था में अपना अनुभव से इस बात को लिखा है। तिमोथी उसका जवानी अवस्था में एक प्राचीन के रूप कलीसिया में सेवा कर रहे हैं। इसलिए ये वचन एक चेतावनी के रूप में उसका व्यक्तिगत जीवन के लिए पौलुस दे रहा है। यह वचन आज हमारे लिए भी है, लेकिन आज भी हम में से कुछ लोग इस पाप में गिर चुका है। आज हम जवानी के अभिलाषा के बारे में कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले बात उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 उसका 18 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर आदम को अपना स्वरूप और समानता में बनाया। हमें बनाने वाला परमेश्वर जानता है हमारा कमजोरी। आदम को अकेला बनाया, लेकिन उसके लिए आगे सोचकर बनाया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि आदम अकेला हो। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे जीवन में भी नहीं होना चाहिए। अकेलापन हमें ज़्यादातर पाप में गिरा देता है। आजकल हमारा परिस्थिति हमें अकेला रहना के लिए मजबूर करता है। माँ बाप अलग रहता है, काम के सिलसिला में बच्चे लोग अलग रहता है, पढ़ाई के सिलसिला में। लेकिन ये प्रभु का इच्छा की विरुद्ध है, क्योंकि मनुष्य में यौवन का जुनून है, वही सबसे पहले का कारण है। आदम को परमेश्वर ने एक जवान लड़का बनाया। उसके अंदर जवानी का अभिलाषा भी है। उसे परमेश्वर ने अलग से दिया है, कुछ मकसद के साथ दिया है। उस अभिलाषा को पूरा करना जरूरी है, लेकिन केवल पति पत्नी के बीच में होना चाहिए, अपना परिवार में होना चाहिए। ये जो अभिलाषा जब पूरा नहीं होता तब बार बार वो प्रलोभन आएगा और कभी कभी गिर जाता है। इसलिए अकेला रहना पाप का कारण बन जाता है। दूसरा है, मनुष्य एक आश्रित व्यक्ति भी है।
इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेलापन का ज़िंदगी आराम से बिताने के लिए नहीं सकेगा। सब जानने वाला परमेश्वर आदम के लिए एक स्त्री को देना चाहा। उत्पत्ति का किताब अध्याय 2 का 24 में हम पढ़ते हैं, पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर अपना पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अगर माता पिता को छोड़ना है फिर किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ना नहीं है तब छोड़ना भी नहीं। यह परमेश्वर का नियम है। नियम को तोड़ना पाप होता है। इसलिए छोड़कर अकेला रहने से अच्छा है अपना जीवन साथी के साथ रहना। ऐसा नहीं होने से हमारा जीवन में प्रलोभन आता है और गिर जाने का संभावना है। हम जानते हैं कि हव्वा पाप किया जब वो अकेली थी। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 का 20 जब पढ़ते हैं, जब आदम अकेला था अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम देने के लिए ले आया, तब वो समझा सब जीवन प्राणी को एक सहायक है पर मेरे लिए नहीं। और वो ये भी समझा कि उसका सहायक इनों में नहीं। स्त्री को बनाने से पहले ही उसका अंदर का जुनून बाहर प्रकट हुआ। परमेश्वर उस समय का इंतजार में था और समय हुआ उसके लिए स्त्री को बनाया और उसके लिए दे दिया। समय के अनुसार शादी होना जरूरी है। यहाँ जब आदम सहायक के बारे में सोचने लगा, प्रभु उसको दे दिया। ऐसा होने से हम एक सीमा तक जवानी का अभिलाषा छोड़कर भागने के लिए सकेगा। और उत्पत्ति किताब 2 अध्याय उसका 18 में परमेश्वर ने कहा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। जीवन साथी होने से भी कभी कभी जवानी के अभिलाषा पूरा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि जीवन साथी हमारे साथ मेल नहीं खाता। और उत्पत्ति का किताब और 2 अध्याय उसका 24 का 2 भाग में वहाँ पर उस वचन के अनुसार वो एक ही तन बने रहना नहीं चाहता है। वो झगड़ा होने से हो सकता है, पारिवारिक जीवन से बढ़कर कमाने के इच्छे में दूर दूर चले जाने से होता है। ऐसा होने से जवानी का अभिलाषा पूरा नहीं होता और वो हमें प्रलोभन में गिराता है। भाई और बहनों, जवानी की अभिलाषाओं को छोड़कर भागना है। उसके लिए हम क्या करना है? वचन का अनुसार चलना है। परमेश्वर कहा कि हम अकेला होना ठीक नहीं है, पर मनुष्यों को एक जीवन साथी होना जरूरी है। वो माता पिता को छोड़कर पत्नी से मिलना है और एक होना है। यह परमेश्वर का नियम है। अकेलापन का जीवन हमारे लिए ठीक नहीं है। वो हमारे जीवन में प्रलोभन लाता है और अक्सर हम गिर जाता है। इसलिए एक परमेश्वर का भक्त होते हुए वचन का पालन करके जवानी का अभिलाषा छोड़कर भागने के लिए प्रभु हमारा सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो।